रिएक्ट करते हैं। Osteitis pubis underwent some procedure for urinary incontinence. What could be the procedure with its complication? ठीक है, ये जो ओटाइटस प्यूबिस है ना, ये मार्शल मर्कीची प्रोसीजर में होता है। इसमें क्या होता है कि जो यूरेथ्रा है ना, उससे प्यूबिक बैक ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस के साथ मेश के ज़रिए अटैच किया जाता है, जो कि बाद में ओस्टाइटिस प्यूबिस कॉज कर देता है। ठीक है, patient had TH and HMB, TH for HMB by surgeon during surgery, bladder got injured due to improper application of clamp, but there was no obvious injury seen. At the end of procedure there was moderately blood stained urine. तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसे 10 days के लिए कैथेटर रखते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है, जब ब्लैडर इंजरी मॉडरेटली ब्लैडर स्टेन है। ठीक, baby head circumference lagging 4 weeks behind. What could it most likely be? तो माइक्रोसेफेली है, 4 weeks का डिफरेंस है। ठीक है, माइक्रोसेफेली में। एनेनकेफेली में तो हेड है ही नहीं। हाइड्रोकेफ में आपके पास सर बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोप्स तो अलग कंडीशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द बॉडी कैविटीज। ठीक है, तो माइक्रोकेफेली। During a difficult laparoscopic surgery for endometriosis on right side in the ovarian fossa, the surgeon suspected a ureteric injury. ठीक है, it was not lacerated but should be do intraoperatively. ठीक है, अगर इंट्राऑपरेटिव यूरेटर इंजरी हो जाए तो आप उसे देखेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर हुई है, तो उसके लिए आप सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं इंट्राऑपरेटिवली, क्योंकि पेशेंट को तो ऑलरेडी अंडर एनेस्थीसिया है। 60-year-old women came with hot flushes, BMD. What will you advise? Tibolone. Postpartum psychosis, 1 in 1000 new patient. It represents as, तो पोस्टपार्टम साइकोसिस कैसे आता है कि डिप्रेशन होता है, सेल्फ हार्म या हार्म टू द बेबी, सुसाइडल थॉट्स, इस तरह से। ठीक है, तो डिप्रेशन इसमें ठीक है, बेहतर है। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या एग्रेशन नहीं होता ज़्यादा। अच्छा, हॉट फ्लशेज हैं, 45-year-old, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स एंड बैक एक। शी हैड हर LMP 6 month back. She is otherwise fit and well. Father is suffering from ischemic heart disease and her mother is having CA breast currently. Best treatment option for her क्या होगा? Continuous combine या continuous sequential? अच्छा, अभी इसलिए हम इसे continuous sequential दे रहे हैं क्योंकि वो तो फादर और मदर है, हिस्ट्री में नहीं कंट्राइंडिकेशन बनती। ये 45 ईयर पे है और लास्ट उसकी जो LMP है वो 6 month बैक है। तो 6 month पे टिल 1 year आप उसे लेबल नहीं करते कि मेनोपॉज में आई है, कि उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को 1 year ना हो जाए। तो सिक्वेंशियल में आपके पास वो सिम्टम्स को तो एलिविएट करता है, साथ में जो है ना ब्रेक थ्रू उसकी ब्लीडिंग होती रहती है सिक्वेंस पे। तो इस वजह से आप टिल नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज जो कि 51 ईयर है तब तक दिखते हैं। उसके बाद उसको आप कंबाइंड पे HRT कंटिन्यूस कंबाइंड दे देंगे, उससे कंप्लीट सेसेशन हो जाएगी साइकिल की। अच्छा, फिर पेशेंट प्रेजेंटेड इन लेबर वार्ड, शी इज गिविंग हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस C-section फॉर प्लेसेंटा प्रीविया। शी इज पेल, BP कम है, उसका पल्स ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट नो ऑब्वियस ब्लीडिंग सीन ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन। शी डिलीवर्ड 1 hour बैक इन अ प्राइवेट क्लिनिक। ठीक है, अच्छा, प्लेसेंटा प्रीविया था, C-section हुआ। ठीक है, तो अभी जो है ना अभी वो पेल नज़र आ रही है। ठीक है, एक और दूसरा ये कि वाइटली अनस्टेबल हो रही है। तो वाइटली अनस्टेबल स्कार्ड हेसेंस अभी इस टाइम तो नहीं हो सकता। यूट्राइन इन्वर्जन होता है तो आपको तो मास एटेंट्राइटिस के बारे में बताया होता। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता तो साइनोसिस के बारे में बताया होता, या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई क्लू देते। ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी शी बिकम अनकॉन्शियस और ब्लू और साइनोस, इस तरह का। अब जो हमारे पास है ये ब्रॉड लिगामेंट ह्यूमर।